नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस न्यूज़ डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारी जो सीरीज़ असेसिंग द बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसकी आज तीसरी एपिसोड है और आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट इनोवेटिवनेस। इसमें एक्चुअली हम इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आया हूँ। आपको यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझे यहाँ पर इनोवेशन नज़र आई। इनोवेशन से अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है और दिल चाहता है कि आप वहाँ पर वक्त गुजारें। तो मैंने सोचा कि आज का जो वीलॉग है वो तो है भी गवर्नमेंट इनोवेटिवनेस या इनोवेशन के बारे में, तो क्यों ना यहीं पर ही बैठ के बनाया जाए। तो यहाँ पर आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स थे भी थोड़ी देर पहले ही अपने एग्ज़ाम्स के लिए गए हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट की इनोवेटिवनेस जो है वो क्यों होनी चाहिए? देखिए, जदीद दौर है, हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं। इस 21st सेंचुरी के अंदर ये जो कहा जाता है कि दिस सेंचुरी इज़ अबाउट द टेक्नोलॉजी। अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो है वो इतनी बढ़ गई है आफ्टर द बॉम्बशेल ऑफ सोशल मीडिया कि टेक्नोलॉजी जो है वो ड्राइव करने लग गई है ना सिर्फ मार्केट्स को बल्कि गवर्नमेंट्स को। मिसाल के तौर पे 1980s के अंदर जब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स में इस्तेमाल होने लग गए तो आपने देखा कि फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करना बहुत आसान हो गया और उसका दायराकार बहुत बढ़ गया। हमारे पाकिस्तान में तो फाइनेंशियल मार्केट्स में बमुश्किल 1% हमारी आबादी का हिस्सा है, जबकि अमेरिका के अंदर तकरीबन ये 10 से 12% है और ये बहुत बड़ा नंबर है। टेक्नोलॉजी ड्राइव करता है। आज ये हम अब बात करते हैं असेसिंग द बिज़नेस एनवायरनमेंट की। बहुत सी जो कंपनीज होती हैं वो जब किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जाती हैं वो ये देखते हैं कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कितनी इनोवेटिव है, उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच आज के मुताबिक कैसी है और जो नए ट्रेंड्स हैं क्या उसको अडेप्ट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, क्या उन तरीक़ेकार को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब वो ये देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के जो सिस्टम्स हैं क्या आसान हुए या नहीं हुए। देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की हम बात करते हैं, ये उसी के हवाले से जब गवर्नमेंट इनोवेटिवनेस को अडेप्ट करती है, इनोवेशन लेकर आती है। इनोवेशन कौन लेकर आता है? हमारे सिविल सर्वेंट्स लेकर आते हैं। और किसके लिए लेकर आते हैं? हमारे इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आते हैं, हमारे जनरल पब्लिक के लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनोवेशन है क्या। It is actually the implementation of the new approaches to tackle the old problems. मिसाल के तौर पे पैंडेमिक की बात करते हैं। पैंडेमिक एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर ये फैला और कई हुकूमतों ने अपने नए इनोवेटिवनेस या इनोवेटिव तरीक़ों से उसको हैंडल किया। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है लेकिन उसने जिस तरीके के साथ पैंडेमिक को टैकल किया वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। तो इनोवेशन के लिए ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव ह्यूज रिसोर्सेज। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहता हूँ दैट यू गाइज हैव द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड येट यू प्ले फैंटास्टिक जस्ट लाइक पाकिस्तान। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी से हमने अपने बिजनेस से अपनी मार्केट्स को रनिंग भी रखा और हमने इस पैंडेमिक पे काबू भी पाया। तो जो बिज़नेसेस हैं जब किसी मुल्क में जाते हैं, किसी रीजन में जाते हैं तो वहाँ की जो इनोवेटिवनेस है उसको वो देखते हैं। और गवर्नमेंट जो है अगर एक ग्रेविटेशनल पुल के तौर पर इसको इस्तेमाल करे तो तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी मुल्क में बढ़ सकती है। तो आज हमने जो बात की इनोवेटिवनेस के बारे में, तो हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सिस्टम्स में क्या ऐसा ग्रेविटेशनल पुल है, क्या ऐसा हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें इनोवेटिवनेस है, क्या नई सोच है या नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग बिज़नेस न्यूज़ डेली विद अहसान इकबाल।